आद का जमाना लगभग 2000 साल कब्ल मसीह माना जाता है और कुरान मजीद में आद को मिमबादी नूह कहकर नूह कौम के खलीफों में गिना गया है। साथ ही उनको आदे का मरकजी मकाम अर्ज़ अहकाफ है। यह हजर मौत के उत्तर में इस तरह वाक़ है कि इसके पूरब में ओमान और उत्तर में राबिया अल खाली, मगर आज यहाँ रेत के टीलों के सिवा कुछ नहीं है। आद बुत परस्त थे और अपने पेशे और नूह की कौम की तरह सनम परस्ती और बुत तराशी में माहिर थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से एक असर मंकूल है। इसमें है कि इनके एक सनम का नाम समूद और एक का नाम हतार था। आद अपनी ममलकत की सतवत व जबरूत, जिस्मानी सूरत व गुरूर में ऐसे चमके कि उन्होंने एक अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया और अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को अपना माबूद मानकर हर किस्म के शैतानी अमाल बेखौफ करने लगे। तब अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर हजरत हूद को भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम आद की सबसे ज्यादा इज्जतदार शाखा खुलूद के एक फर्द व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत की तरफ दावत दी और लोगों पर जुल्म व जौर करने से मना फरमाया, मगर आद ने एक न मानी। उनको सख्ती के साथ झुठलाया और गुरूर और घमंड के साथ कहने लगे, हम में से ज्यादा कौन है कुव्वत में आगे। आज दुनिया में हमसे ज्यादा शौकत व जबरूत का कौन मालिक है, मगर हजरत हुद अलैहिस्सलाम लगातार इस्लाम की तबलीग में लगे रहे। वह अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराते और गुरूर के नतीजों को बताकर नूह की कौम के वाक़ये याद दिलाते और कभी इरशाद फरमाते, ए कौम, अपनी जिस्मानी ताकत और हुकूमत के जबरदस्त होने पर घमंड न कर, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर कि उसने तुझको यह दौलत बख्शी। नूह कौम की तबाही के बाद जमीन का तुझको मालिक बनाया, खुशैशी, फारिगुलबाली और खुशहाली अता की, इसलिए उसकी नेमतों को न भूल और खुद के गड्ढे हुए बुतों की परस्तिश से बाजा, जो ना नफा पहुंचा सकते हैं और न दुख दे सकते हैं। मौत व जिंदगी, नफा नुकसान सब एक अल्लाह ही के हाथ में है। ए कौम के लोगों, माना कि तुम सरकशी और उसकी नाफरमानी में मुब्तला रहे हो, मगर आज भी अगर तौबा कर लो और बाज आ जाओ तो उसकी रहमत फैली हुई है और तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। उससे मगफिरत चाहो, वह बख्श देगा। उसकी तरफ रुजू हो जाओ, वह माफ कर देगा और माल व इज्जत में सरफराजी बख्शेगा। आद को हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये नसीहतें बहुत गई गुजरती थीं और वे यह नहीं सह सकते थे कि उनके ख्यालों, उनके अकीदों और उनके कामों, गरज यह कि उनके इरादों में कोई आदमी रुकावट पैदा करे, उनके लिए मेहरबान नसीहत करने वाला बने। इसलिए अब उन्होंने यह रवैया अपनाया कि हजरत हिरद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उनको बेवकूफ समझा और उनकी मासूमियत भरी हक वाली सच्चाइयों की तमाम यकीनी दलीलों और मिसालों को झुठलाना शुरू कर दिया और कहने लगे, ए हुद, तू हमारे पास एक दलील भी न लाया और तेरे कहने पे हम अपने खुदाओं को छोड़ने वाले नहीं और न हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं, और हम इस ढोंग में आने वाले नहीं कि तुझको खुदा का रसूल मान लें और अपने खुदाओं की इबादत छोड़कर यह यकीन कर लें कि वे बड़े खुदा के सामने हमारे सिफारिशी नहीं होंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि न मैं बेवकूफ हूं और न पागल, बिलाशुबह अल्लाह का रसूल और पैगंबर हूं। अल्लाह अपने बंदों की हिदायत के लिए बेवकूफ को मुंतखब नहीं किया करता कि उसका नुकसान उसके नफा से बढ़ जाए और हिदायत की जगह गुमराही आ जाए। वह इस जोरदार खिदमत के लिए अपने बंदों में से ऐसे आदमी को चुनता है जो हर तरह से उसका अहल हो और हक़ल की असल खिदमत को खुशी के साथ अंजाम दे सके। और अल्लाह खूब जानने वाला है कि रिसालत के अपने मनसब को किस जगह रखे। मगर कौम की सरकशी और मुखालफत बढ़ती रही और उन पर सूरज से ज्यादा रोशन दलीलों और नसीहतों का जरा भी असर न पड़ा और हजरत हूद अलैहिस्सलाम को जलील करने और झुठलाने पर और ज्यादा उतर आए और अल-अयाज़ बिल्लाह मजनून और खपती कहकर और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, ए हुद, जब से तूने हमारे बुतों को बुरा कहना और हमको उनकी इबादत न करने पर उभारना शुरू किया है, हम देखते हैं कि उस वक्त से तेरा हाल खराब हो गया है और हमारे खुदाओं के बद्दुआ से तू पागल और मजनून हो गया है। तो अब हम इसके अलावा तुझको और क्या समझे। उनकी इस गुस्ताखी भरी जुर्रत और हिम्मत से यह ख्याल हो चला था कि अब कोई आदमी हुद अलैहिस्सलाम की तरफ ध्यान न देगा और उनकी बातों को तवज्जो से ना सुनेगा। हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने यह सब कुछ निहायत सब्र और जब्त से सुना। फिर उनसे यूं बोले, मैं अल्लाह की और तुम संबकों गवाह बनाकर सबसे पहले यह ऐलान करता हूं कि मैं इस अकीदे से बिल्कुल अलग हूं कि इन बूतों में न यह कुदरत है कि मुझको या किसी को किसी किस्म की भी कोई बुराई पहुंचा सकते हैं। इसके बाद तुमको और तुम्हारे इन झूठे माबूदों को चैलेंज करता हूं
कि अगर इनमें ऐसी कुदरत है तो वे मुझको नुकसान पहुंचाने में जल्दी से कोई कदम उठाएं। मैं अपने अल्लाह के फजल व करम से अक्ल रखने वाला और सूझबूझ रखने वाला हूं, सोचने समझने का मालिक हूं और हिकमत और दानाई का हामिल। मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह पर ही भरोसा करता हूं और उसी पर पूरा यकीन रखता हूं जिसके कब्जे व कुदरत में कायनात के तमाम जानदारों की परेशानियां हैं, जो जिंदगी और मौत का मालिक है। वह जरूर मेरी मदद करेगा और हर नुकसान पहुंचाने वाले के नुकसान से बचाए रखेगा। आखिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसकी लगातार बगावत और सरकशी के खिलाफ यह ऐलान कर दिया कि अगर कौम आद का यही रवैया रहा और हक से पलटने और मुंह फेरने की रविश में उन्होंने कोई तब्दीली न की और मेरी नसीहतों को पूरे दिल से न सुना, तो मैं अगरचे अपनी डाली जिम्मेदारियों के लिए हर वक्त चुस्त और हिम्मत रखने वाला हूं, मगर उनके लिए हलाकत यकीनी है। अल्लाह बहुत जल्द उनको हलाक कर देगा और दूसरी कौम को जमीन का मालिक बनाकर उनकी जगह कायम कर देगा, और बिला शुबह वे अल्लाह ताला को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वह तो हर चीज पर कुदरत रखने वाला और हर चीज की हिफाजत करने वाला और निगहबान है, और पूरी कायनात उसकी कुदरत की मुट्ठी में है। ऐ कौम, अब भी समझ और अक्ल व होश से काम ले। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के हालात से इबरत हासिल कर और अल्लाह के पैगाम के सामने सरे नियाज झुका दे, वरना कौदर का हाथ जाहिर हो चुका है और बहुत करीब है। वह जमाना कि तेरा यह सारा गुरूर व घमंड खाक में मिल जाएगा और उस वक्त शर्मिंदगी से भी कोई फायदा ना होगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बार बार उनको भी यह बावर कराया कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, दोस्त हूं। तुमसे सोना चांदी और तख्त व ताज की तलब नहीं करता हूं, बल्कि तुम्हारी फलाह व नजात चाहता हूं। मैं अल्लाह ताला के पैगाम के बारे में खियानत करने वाला नहीं बल्कि अमीन हूं। वही करता हूं जो मुझसे कहा जाता है। जो कुछ कहता हूं कौम की सादत और हाल व माल की भलाई के लिए कहता हूं, बल्कि दायमी व सरमदी नजात के लिए कहता हूं। आद ने जब यह सुना तो वे अजीब हैरत में पड़ गए। उनकी समझ में ना आया कि एक अल्लाह की इबादत का मतलब क्या है। वे गम व गुस्सा में आ गए कि किस तरह हम बाप दादा को असनाम परस्ती, मूर्ति पूजा को छोड़ दें। यह तो हमारी और हमारे बाप दाद की सख्त तौहीन है। उनका गैज व गजब भड़क उठा कि उनको काफिर और मुशरिक क्यों कहा जाता है, जबकि वो बुतों को अल्लाह समान अपनी शफात करने वाला मानते हैं। उनके नजदीक खुद की बात मान लेने में उनके माबूदों और बुजुर्गों की तौहीन थी और उन्हें हकीर समझा जा रहा था, जिनको वो बड़े खुदा के दरबार में अपना वसीला और शफी मानते थे, और इसी को इन तस्वीरों और मूर्तियों के लिए पूछते थे कि वे खुश होकर हमारी सिफारिश करेंगे और अल्लाह के अजाब से निजात दिलाएंगे। आखिर वे शोले की तरह भड़क उठे और हजरत हुद अलैहिस्सलाम से बिगड़कर कहने लगे, तूने हमको अपने खुदा के अजाब की धमकी दी और हमको उससे यह कहकर डराया कि मैं तुम्हारे ऊपर बड़े दिन के अजाब के आने से डरता हूं, तुम उसके हकदार न ठहर जाओ। तो ऐ हूद, अब हमसे तेरी रोज रोज की नसीहतें सुनी नहीं जाती। हम ऐसी नसीहत करने वाले मेहरबान से बाज आए। अगर तू वाकई अपने कौल में सच्चा है तो वह अजाब जल्द ले आ कि हमारा तेरा किस्सा साफ हो। पसला तू हमारे पास उस चीज को जिसका तू हमसे वायदा करता है, अगर तू वाकई सच्चों में से है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर मेरे खुलूस और मेरी सच्चाई वाली नसीहतों का यही जवाब है तो बिस्मिल्लाह, और तुमको अजाब का अगर इतना की शौक है तो वह भी कुछ दूर नहीं। बिला शुबह तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम पर अजाब व गजब आ पहुंचा। क्या तुम मुझसे उन मनगढ़ंत नामों बुतों के बारे में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने गढ़ लिया है, कि जिसके बारे में तुम्हारे पास खुदा की कोई हुज्जत नहीं। पास अब तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। आखिर अल्लाह का वादा आ पहुंचा और गैरत हक हरकत में आई और अल्लाह के अजाब ने सबसे खुशकसाली की शक्ल इख्तियार की। आद सख्त घबराए हुए, परेशान हुए और तंग दिखाई पड़ने लगे। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हमदर्दी के जोश ने उकसाया और मायूसी के बाद फिर उनको एक बार समझाया कि हक का रास्ता इख्तियार कर लो।
मेरी नसीहतों पर ईमान ले आओ। यही निजात की राह है दुनिया में भी और आखिरत में भी, वरना पछताओगे। लेकिन बदबख्त और बदनसीब कौम पर कोई असर न हुआ, बल्कि दुश्मनी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। तब हौलानाक अजाब ने उनको आ घेरा। 8 दिन और 7 रातें बराबर तेज व तुंद हवा के तूफान उठे और उनको और उनकी आबादी को ताबा करके रख दिया। तनोमंद और हैकल इंसान जो अपनी जिस्मानी ताकतों के घमंड में सरमस्त और सरकश बने हुए थे, इस तरह बेहिस व हरकत पड़े नजर आते थे। गरज उनकी हस्ती को नेस्त व नाबूद कर दिया गया, ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत बने, और दुनिया और आखिरत की लानत और अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया गया कि वे उसी के हकदार थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मुखलिस इस्लाम को मानने वाले साथी अल्लाह की रहमत और नेमत में अल्लाह के अजाब से महफूज रहे और सरकश कौम की सरकशी और बगावत से बचे रहे। यह है आदे उला की वह दास्तान जो अपने अंदर इबरत के सामान रखती है। इसमें अनगिनत नसीहतें पाई जाती हैं और अल्लाह ताला के हुक्मों की तामील और तकवा व तहारत की जिदंगी की तरफ दावत देती है। शरारत, सरकशी और अल्लाह के हुक्मों से बगावत के बुरे अंजाम से आगाह करती और वक्ती खुशैशी पर घमंड करके नतीजे की बदबख्ती पर मजाक उड़ाने से डराती और बाज रखती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक असर नकल किया जाता है कि हजरत हुद अलैहिस्सलाम की कब्र हजर मौत में कसीफे अहमर लाल टीला पर है और उसके सरहाने झौ का पेड़ खड़ा है। दूसरी रिवायतों के मुकाबले में यही रिवायत सही और माकूल मालूम होती है कि आद की बस्तियां हजर मौत के करीब थीं और उनकी आद की तबाही के बाद करीब ही की बस्तियों में हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने कयाम फरमाया होगा और वही वफात हो गई होगी। अल्लाह के नेक बंदे जब किसी का भला चाहते और टेढ़ों की टेढ़ को सीधा करने के लिए नसीहत फरमाते तो बुरों और जलीलों की कमीनगी, मजाका उड़ाने, फप्ती कसने, छोटा बनाए रखने की परवाह नहीं करते। दुखी और रंजीदा होकर या नाराज होकर भला चाहने और नसीहत करने को नहीं छोड़ते। और इन तमाम खुसूसियतों में नुमायां बात यह होती है कि वे अपनी इसी नसीहत और भला चाहने के लिए कौम से किसी नफा की उम्मीद या ख्वाहिश जरा सी नहीं रखते। उनकी जिंदगी बदला और एवज से पूरी तरह और बरतर होती है। अपने इस्लाह चाहने वालों और नबियों और सच्चों के खिलाफ कौमों की बैर और दुश्मनी इसी एक अकीदे पर टिक रही हैं कि हमारे बाप दादा की रीति व रस्म और उनकी खुद की गढ़ी हुई मूर्तियों के खिलाफ क्यों कुछ कहा जाता है। ये बातें कौमों की जिंदगी के लिए हमेशा तबाही मचाने वाली और उनकी फलाह व अब्दी सादत के लिए हलाक करने वाली हैं। तबलीग व हक के पैगाम के रास्ते में बदी का बदला नेकी से दिया जाए और कड़ुवाहट का जवाब मीठे बोल से पूरा किया जाए। अलबत्ता तबलीग करने वाले अपनी बदकिरदारी और लगातार सरकशी पर अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून जाजाए अमल या पादाशे अमल को जरूर याद दिलाएं और आने वाले बुरे अंजाम पर यकीनन तंबीह करें और यह सच्चाई बार बार सामने लाएं कि जब कोई कौम इज्तिमाई सरकशी, जुल्म और बगावत पे तैयार हो जाती है और उस पर बराबर इसरार करती रहती है तो फिर अल्लाह ताला का गजब उसको सफाए आलम से मिटा देता है और उसकी जगह दूसरी कौम ले लेती है। हजरत हिद अलैहिस्सलाम और आद कौम का जिक्र कुरान में सूरह आराफ, हिद और शुअरा में आया है, जबकि आद कौम का जिक्र आराफ, हूद, मोमिनून, शुअरा, फुसलित, अहक्राफ, अजारियात, अल कमर और अल खाक्का में हुआ है। अगर आपको इस्लामिक वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई इस्लामिक जानकारी और शिक्षाप्रद वीडियो मिलती रहें। सच्चे इस्लामिक ज्ञान को फैलाने में हमारा साथ दें।